Hello dear students, you are welcome at my channel Poonam Pannu English Point. Today we are going to cover up our second part, the summit within. A.H. आहूवालिया जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था 1965 के अंदर, उन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। कहा कि हमारे मन में कैसे सवाल उठते हैं कि क्लाइंबिंग ही क्यों करते हैं लोग। शायद कुछ लोग उसको स्केलिंग करने में, क्लाइंबिंग करने में, माउंट एवरेस्ट को वो कभी कामयाब नहीं होते, इसीलिए वो दूसरों को देख देख कर इंस्पायर होकर स्केलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि बचपन से ही माउंटेन्स उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। उनका मन था कि वो एक माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग ज़रूर करें। अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस हैविंग गारंटीड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स। क्वेश्चन ऐसा कैसा बना हुआ है? वाई एवरेस्ट? लोग एवरेस्ट की ही क्लाइंबिंग क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ हाइएस्ट, द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाईएस्ट है, ये माइटेस्ट है और बहुत सारे लोगों को प्रीवियस अटेम्प्ट्स में ये क्लियर नहीं कर पाए, वो इसकी जो स्केलिंग है वो नहीं कर पाए। क्या ऐसा इसीलिए, क्या लोग इसीलिए माउंट एवरेस्ट की स्केलिंग करते हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। जब आप क्लाइंबिंग करते हो तो ये आपके एनर्जी का लास्ट कण तक ले लेते हैं। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक्स एंड आइस। ये रॉक्स एंड आइस के साथ लगातार एक संघर्ष बना रहता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। अगर कोई इसकी स्केलिंग करना स्टार्ट कर देता है तो इसको आधे रास्ते तक नहीं छोड़ सकता। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट द स्टेक, चाहे उसकी लाइफ के स्टेक क्या होता है, रिस्क में क्यों ना हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। पैसेज मीन्स रास्ता इतना ही डिफिकल्ट होता है जितना कि ऊपर जाने का, नीचे जाने का और आने का, दोनों का ही रास्ता बहुत कठिन होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब, लेकिन जब समिट की क्लाइंबिंग हम कर लेते हैं, उसी चोटी पे चढ़ जाते हैं, देर इज एक्सिलरेटिंग, तब वहाँ पर एक अलग से उत्साह होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, ऐसा लगता है मानो हमने कुछ ना कुछ अवश्य किया, गेन किया है। द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट एंड वोन, जो किसी युद्ध के जीतने की और उसकी युद्ध के लड़ने के बाद उसकी जीत की जो खुशी होती है, वैसे ही आपके अंदर खुशी होती है। देर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, आपके मन में विक्ट्री और हैप्पीनेस को लेकर फीलिंग्स होती हैं। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, दूर से उसकी झलक को देखकर, ग्लिम्स की को देखकर, एक चोटी की झलक को देखकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरे वर्ल्ड में चला गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, एक एक्सपीरियंस मेरे अंदर खुद के चेंज होने का मैंने महसूस। विच कैन बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो आपके लिए मिस्टिकल लगता है, एक आध्यात्मिक लगता है। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, rustiness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. इसकी ब्यूटी, इसका एकाकीपन, इसकी शक्ति और इसकी डिफ़िकल्टीज और इसकी चोटी, जितनी भी मैं और इसके और बढ़ता गया, वैसे ही मुझे मेरा ये ध्यान, मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रही। एज एवरेस्ट इट, वैसे ही एवरेस्ट कि जब मैंने स्केलिंग की, जब मैंने इसकी चढ़ाई की, ऐसा ही हुआ। इट इज़ ए चैलेंज, बट इट इज़ अ चैलेंज, ये आपके लिए एक चैलेंज होता है स्केलिंग करना। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और आपका बहुत ही मतलब मुश्किल होता है आपके लिए उसका विरोध करना कि आपको स्केलिंग करनी चाहिए या नहीं। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, वापस पीछे की ओर देखते हुए मैंने महसूस किया कि मैंने
पूरी तरीके से मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, और एक क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट की ही क्लाइंबिंग क्यों की। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। इस तरीके का जवाब देना कि मैंने माउंट एवरेस्ट को ही क्यों चुना क्लाइंबिंग करने के लिए, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हम पूछते हैं जिंदा रहने के लिए हमें सांस क्यों चाहिए। वाई डू यू वांट योर हेल्प फ्रॉम योर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स के से हेल्प क्यों करनी चाहिए, क्यों हेल्प लेनी चाहिए। वाई डू यू वांट टू बी गुड एक्ट्स, आप एक अच्छे काम करने वाले, आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करना चाहते हैं, आप एक अच्छा कार्य क्यों करना चाहते हैं। जैसे इन सब का फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है, आप इनका जवाब नहीं दे सकते। दीज आर सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन अराइजेज इन हिज माइंड, इस तरीके के क्वेश्चन एच आहूवालिया के मन में उठते हैं। वो कहते जैसे ही मैं अपने पास्ट को देखता हूँ, मैंने अभी तक पूर्ण रूप से ये नहीं बताया कि भी मैंने एवरेस्ट को ही क्यों चुना चढ़ाई करने के लिए। वो कहते हैं कि भी मैंने एवरेस्ट को क्यों चुना, शायद इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सांस क्यों लेते, क्यों आप दूसरों की हेल्प करते हो, इन सब का जवाब देना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है इस ये बताना कि आपने माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग ही क्यों की। And then there is the fact that Everest is not just a physical land. लेकिन यहाँ पे कैसा फैक्ट भी है कि एवरेस्ट एक फिजिकल क्लाइंबिंग ही नहीं है। मीन्स शारीरिक रूप से इसको कवर कर लेना केवल यही एक चीज़ नहीं है जिसको आप स्केलिंग करना कहते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, वो व्यक्ति जो माउंटेन की टॉप तक पहुँच चुका है, बिकम कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, वो इस बड़े संसार में, इस जो ये पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स, जो इतना बड़ा संसार, उसमें आपकी पोजीशन कितनी छोटी है, आप खुद कितना स्मॉलनेस फील करते हो, उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई भी हो जाती है। मतलब जब आप इतनी ऊंची चोटी पे जाते हो, चढ़ते हो, स्केलिंग करते हो, तो जब आप उस माउंटेन पे चढ़ते हो तो वो जो ब्रह्मांड है उसको देखने के बाद आपको अपनी पोजीशन बहुत छोटी नजर आती है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट। यहाँ पे एच आहूवालिया कहते हैं कि माउंटेन के लिए आपका फिजिकल विक्ट्री करना, उसकी स्केलिंग करना केवल एक फिजिकल विक्ट्री ही होगी। इट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, ये आपके अचीवमेंट का एक ही पार्ट है कि भी आपने फिजिकली उस माउंटेन की चढ़ाई कर ली। देर इज़ मोर टू इट देन दैट, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा दूसरी उसका और भी अधिक महत्व है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये एक फुलफिलमेंट की सेंस को पूरा करने के लिए कहता है। देर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, एक तो अपने आसपास से आप ऊंचा उठने की जो आपकी डीप विलिंगनेस है, जो इच्छा है, उसको करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन होती है। इट इज़ एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, एक व्यक्ति में साहसिक करने का जो एक एटर्नल लव होता है, एडवेंचरस कोई काम करता है, और जब एडवेंचरस कोई काम करता है तो उससे उसको जितनी खुशी होती है उस खुशी को अनुभव करना ही आपकी स्केलिंग मानी जाएगी। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, इसीलिए केवल फिजिकल एक्सपीरियंस ही मैटर नहीं करता, इट इज़ इमोशनल एंड इट इज़ स्पिरिचुअल, इससे आपका स्पिरिचुअल और एज वेल एज इमोशनल भी डेवलपमेंट होता है। मीन्स अगर आपने माउंट एवरेस्ट की स्केलिंग किया है, उसकी चढ़ाई कर ली, तो केवल फिजिकल ही नहीं लेकिन आप मन से भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आप भगवान को भी धन्यवाद करते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। तो इसीलिए फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली आपका पूरी तरीके से डेवलपमेंट होता है, और यही एक अच्छी लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है। आपको पता चलता है कि भी आपने कितना गेन किया है, आपके अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। This is the second part, beta. I hope you have understood it. Thank you for watching the video.